पूरे सनातन धर्म हिंदुओं को खतरा है, क्योंकि इनका एकमात्र मदरसे में यही सिखाया जाता है काफिरों को मारो काटो। इसलिए हिंदू को जहाँ भी है एकजुट होना पड़ेगा। पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई आंख उठा के देखे। एनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की जैसे जान गई है ना, उनके भी जाए तब इन्हें पता लगे कि कैसे जान जाती है बच्चे की। कि मैं तमाम दर्जनों बैरिकेटिंग पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। एंट्री कल मीडिया को दी गई थी, आपको माइक पर लगाइए, अब हम कंप्लेंट नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, लेकिन हम गलत के साथ नहीं हैं, ना थे ना है ना रहेंगे। जो भी बाहर के लोग यहाँ के आके यहाँ का ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ दंगा हो गया, दंगा होने वाला है, बदलने वाले या कोई भी विश्व परिषद में आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मुस्लिम समाज से बात की होगी ना तो किसी ने भी उनका पक्ष नहीं लिया मानने वाले। कानून अपना काम कर रहा है, मगर हिंदू मुसलमान को रंग दे के इस चीज को आप देखेंगे कि भाई लोग यूट्यूब पे क्या नाम वीडियो डालें, हम इनके होली हम ही खराब करेंगे, इनको काट देंगे, इनको मार देंगे। ये लोग क्या है? अगर हम वहाँ जाना भी चाहें ना, इनके साथ भी जाना चाहें ना, कट में कट में ये वो जो दुनिया भर की भाषा है ना, नहीं जा सकता। तो उत्तम नगर की जे कॉलोनी में 4 मार्च को जब दो पक्षों में यहाँ पर विवाद हुआ तो दोनों ही ओर से लोगों को चोटें आई, लेकिन इसमें एक 26 वर्षीय तरुण नाम के युवक को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर अगली सुबह 5 मार्च को उनकी डेथ हो गई। जब ये झगड़ा हुआ था, अगर हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले ये बात सामने निकल कर आई कि एक 5 से 6 साल की एक जो नाबालिग बच्ची थी, उसने दूसरी मंजिल पर वो बैठी हुई थी और एक बैलून जो गुब्बारा था जिसमें पानी या कलर भरा हुआ था वो उससे नीचे गिर गया। और इस बीच जो वहाँ से एक दूसरी महिला यानी कि उन्हीं की पड़ोसी जब वहाँ से गुजर रही थी तो इस बीच उनको वो नीचे पटकने के बाद उनके कुछ छींटे वहाँ से आ गए। यहाँ से इस मामले की शुरुआत हुई, ऐसा जो अभी तक का मामला सामने आया। एक डिमांड है एनकाउंटर जो होना चाहिए। जवान बच्चे का कत्ल करा गया है जिसको जानकारी भी नहीं थी, एक छोटे से पानी के रंग के छींटे पड़ने से उस बच्चे का कत्ल कर दिया गया। तो परिवार की डिमांड है केवल और केवल एनकाउंटर। पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तारी करी है, पर गिरफ्तारी से बात नहीं होगी, एनकाउंटर चाहिए। ये आप ये बताइए, आप यहाँ से गए थे तो हमें तो बड़ा चक्कर घुमा दिया। आप कहाँ से गए थे? इधर से गए थे? किधर? इधर से गए थे। पुलिस ने आपको अलाउ कर दिया? भाई निवेदन करेंगे तो सबको अलाउ करेगी आप। वो पुलिस का ये है कि थोड़ा थोड़ा करके आप जाइए, इकट्ठा वहाँ जाएंगे, पतली सड़क है वो, मैक्सिमम लोग नहीं जा सकते, तो 10-10 5-5 को लोग करके जाए, परिवार से मिलकर आए, अपनी सांत्वना व्यक्त कर आए, यही है। अभी हम एक लंबा रास्ता दूरी तय करने के बाद उस बैरिकेटिंग के पास पहुँचे हैं जहाँ से जो घर है पीड़ित का या जहाँ पर वो घटना हुई थी वो बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ है। तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मीडिया को यहाँ पर भी एंट्री नहीं दी जा रही। हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे और मैं कहूँगा कि देखिए जो यहाँ पर बाकी लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो बैरिकेटिंग के इस पार भी हैं और उस पार से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको मना कर दिया जा रहा है। कौन अधिकारी? हमारी बात तो कराओ ना सर, बैठे मैं एक बार मिल तो लूँ उनसे। हम एक बार मिल लूँ, आप यही रहो, उनसे तो बात करवा। सर क्यों एंट्री नहीं दी जा रही, प्लीज़ हमको बताइए थोड़ा, क्योंकि मैं तमाम दर्जनों बैरिकेटिंग पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। एंट्री कल मीडिया को दी गई थी, आपको माइक पर लगाइए, अब हम कंप्लेंट नहीं है। बता दी थोड़ा बताइए तो मैं हाँ मीडिया के लिए अलग से इनक्लोजर बनाया गया था, हाँ तो कल अलाउ कर दिए। देखिए तमाम संगठन के लोग इधर जा रहे हैं, जो हिंदू संगठन के लोग तमाम एंट्री कर रहे हैं, लोग यहाँ भी इधर आ रहे हैं। तुमने तो उसकी हत्या करके और बल्कि और हत्या तो की और उसके हाथ और उसके खून से रंग के आपने पिलर पे चिपकाया, इसका मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये चीजें बहुत आक्रोशजनक है यार। यहाँ सर्व समाज, जितना भी सर्व समाज है, हिंदू समाज हो चाहे सभी समाज, इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। कोई रंजिश नहीं थी। एक्चुअल में क्या है, ये पिछले भी कोई 8-10 साल पहले भी इन्होंने होली में ऐसा प्रोग्राम करा था, झगड़ा किया था। ये होली की ताड़ में रहते हैं। और अब ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, कोई रंजिश थी नहीं, तो रंजिश रात के 10:30-11 बजे निकालोगे आप? परिवार की तो मांग यही है, बेचारे वो ये कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय उनका एक गया है, इनके भी घर में से कोई ना कोई जाना चाहिए। एनकाउंटर मांगते हैं वो तो भाई।
पुलिस वाले कह रहे हैं कि 7 बंदे पकड़े, 7 बंदों से एक का भी शकल नहीं आया। एनकाउंटर सोल्यूशन है? एनकाउंटर क्यों नहीं है सोल्यूशन? क्या ये योगी ने क्या कर रखा है? किसी भी धर्म का हो, आज योगी योगी क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं योगी योगी? किस लिए? क्या ये न्यायिक रूप से, संवैधानिक रूप से ठीक है? संवैधानिक रूप से देखो, मैं एक बात बताऊं, संविधान की जगह देखो, संविधान हमारे लिए है क्या? सबके लिए है ना। हम संविधान की कदर करते हैं, और जब संविधान की कदर करते हैं तभी तो ये हमारे साथ हाल हो रहा है। ये लोग मानते ही नहीं संविधान को। पूरे इलाके में आक्रोश की स्थिति है। तमाम हिंदू संगठनों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है इस इलाके में। इसके अलावा आज यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, और जो कैंडल मार्च यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं उनका कहना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ आरोपियों का, या जिन्होंने हत्या की है उनका एनकाउंटर चाहिए, इससे नीचे समझौता नहीं होगा। उन जो सैंपल इनके बिल्डर चला जाए, इनके घर पे जो थोड़ा बहुत तोड़ा वो पूरा तोड़ा जाए, और इन सबको फांसी दी जाए, सबको एनकाउंटर रोड के ऊपर। आप ये सोचोगे लोग 10,000 रोज आदमी रोज यहाँ जाए, पूरे देश में आक्रोश है इस बात का, हर लोगों के दुख है, हर आदमी डरा हुआ है पूरे देश में कि भाई त्योहारों पे ऐसा हो जाता है। त्योहारों पे सुरक्षित नहीं है लोग, लोगों को मार रहे हैं, 20-20 लोग मर गए। अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको समझाया बुझाया जा सकता है, लेकिन जान से मारा नहीं जा सकता। अगर कोई बच्चे का उसको डांटा जा सकता था, उसको लड़ा जा सकता। लड़ाई जान से मारने की नहीं होती कि 20-20 लोग, 25-25 लोग एक आदमी को मार दें। कोई पुलिस वाला नहीं था, त्योहारों पे तो जगह रहती है दिल्ली पुलिस। जब उनके माँ बाप से बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ घटना कैसे क्या हुआ बताया उस बारे में? बोलने की हिम्मत नहीं है, 2 दिन से तो बेचारे परेशान थे, घरों में बेचारे बोल नहीं पा रहे हो। होली के दिन 4 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें तरुण की जान चली गई, उनके पिता हैं मेरे साथ। सर क्या हुआ था उस दिन? एक छोटे से गुब्बारे की बात थी। वो एक 6-7 साल की लड़की थी, मतलब 2nd फ्लोर पे थी वो, और वो गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया, नीचे चला गया। तो वहीं से एक बुरके वाली जा रही थी लेडीज़, तो उसके पैरों के वहाँ थोड़े से पानी के छींटे लग गए, और पानी था उस गुब्बारे में। तो जी उसने मतलब उस बात का बहुत बड़ा बवाल कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्ला के कह रही कि तुम्हारी गालियाँ बकने लगी। तो मेरा चाचा लगता है एक, और मेरा छोटा भाई, वो दोनों उन माफ़ी भी मांगे, समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, वो बच्ची है, उससे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं और उसको डांट देंगे। लेकिन वो नहीं मानी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो इतनी देर में काफ़ी लोग उनके इकट्ठे हो गए जी, और वो सब के हाथ में डंडे थे और लोहे की पाइप वगैरह और बैट थे, किल्ली थी सबके हाथों में, और वो हम सब के ऊपर वार कर दिए जी। तो फिर भी हम फिर अंदर भाग गए, और हमने बस कुंडी लगा ली घर के अंदर, और फिर चले गए वो। फिर भी वो हमारे मतलब घर के गेट के लात लूत मार रहे थे, और हमारी ग्रिल फ्रिल की तोड़ दी उन्होंने। उसके बाद में हम अंदर बैठ गए। तो थोड़ी देर में मतलब मेरा बच्चा गया हुआ था बाहर, तरुण नाम था उनका, तो वो यार दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था। तो वो बच्चा जब वो आया, उसको पता भी नहीं था कि मेरे घर पे ऐसे झगड़ा हो गया, और वो घर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो आया, बुलेट पे आया, बुलेट गाड़ी से वो नीचे उतरा, 10-15-20 लोग उधर खड़े हुए थे गली के बाहर। तो उन्होंने लाठी डंडों से उसके ऊपर वार कर दिया, और एक लकड़ी का बैट था, उससे उसको सर पे मारी चोट। वो बच्चा नौजवान था, यंग था, 26 साल उसकी उम्र थी। उसने उसके सर पे मारे, वो वहीं पे गिर गया। उसके बाद में कोई मेरे चाचा का लड़का आया, उनके घर के सामने की बात है, हमें तो पता भी नहीं था। वो बच्चा आया तो फिर वो बताया कि वो तरुण के चोट लग गई है। तो मैं गया तो वो मतलब वो जो जगह पड़ा हुआ था बच्चा, वो मुझसे देखा नहीं गया। वो मेरी अभी भी आंखों के सामने आता है, और वो बच्चे के इतनी चोट लगी थी जिसके कोई हद नहीं। सर में चोट लगी हुई थी, और वो बच्चा शरीर से भारी भी था। 3-4 जनों से तो वो उठा भी नहीं। फिर उसको उठा के हम हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में अगला सुबह उसकी मृत्यु घोषित कर दिए। हमारे साथ वाला मकान है उसकी, वो भी आपका मकान है? वो हमारा नहीं है, हमारे चाचा ताऊ का, उनसे ही उनकी बच्ची थी वो।
अच्छा, उन्हीं की बच्ची थी। हमारा कोई नहीं। और वो कितनी दूर रहते हैं यहाँ से जिनसे झगड़ा हुआ? वो इसी गली में रहते हैं, वो मतलब इस गली में 7-8 घर हैं उनके। इसी गली में आगे? हाँ जी। तो वो सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं, और इधर भी घर है उनके पीछे, बैक साइड में भी है, राइट साइड में भी है उनके घर। वो सारे लोग मतलब एक दूसरे को फ़ोन कर देते हैं और सारे इकट्ठे होके और लोगों पे वार करते हैं। हम तो इधर मतलब 55 साल से रह रहे हैं इस घर में, और वो 20 साल हुई है उन लोगों को। और इसको जो एक जुम्मा नाम का लड़का, उसने मेरे लड़के के ज़्यादा वेट वगैरह वो भी था मारने में। उसको 5 साल हुई आए हुए यहाँ पे। आप लोग तब यहीं थे? कितने बजे की बात है ये? ये रात के 11 बजे के आसपास की बात है। एनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की जैसे जान गई है ना, इनके भी जाए तब इन्हें पता लगे कि कैसे जान जाती है बच्चे की। कोई हमारा विवाद नहीं था इनके साथ में। अगर कोई कह रहा है तो ये झूठ है, हमारा कोई विवाद नहीं था ना। अभी तक जो अपडेट है, टोटल मिला के 16 लोग अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें से 14 मेजर हैं और 2 माइनर हैं। और हमने जो नाम दिए थे उसमें से अब कुछ एक लोग रह गए हैं, लगभग 6-7 लोग रह गए हैं जो इस पूरे वारदात में शामिल थे, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि वारदात में तो काफ़ी लोग शामिल थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार है, आगे पीछे कई गलियों में रहता है, तो काफ़ी बड़ा मॉब यहाँ आ गया था। अब बात सारी ये है कि ये लोग कईयों को पहचानते हैं, कईयों को नहीं पहचानते। तो जिन लोगों को ये पहचानते थे उन लोगों के नाम हमने पुलिस को दे दिए हैं, और इंटेरोगेशन पुलिस जो लोग पकड़े गए हैं उनसे करके आगे लिंकअप कर रही है कि कैसे कैसे कौन कौन कहाँ से आया था, कहाँ ये प्लानिंग हुई थी, कहाँ हथियार रखे थे, कहाँ हथियार उन्होंने बाद में डिस्पोज ऑफ किए। तो ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी तौर पे चल रहा है। कितने टोटल लोग जो इंजर हुए थे और एमएलसी जिनकी आपको प्राप्त हुई? ये इस फैमिली में लगभग जो मेजर इंजरी थी वो तो तरुण की थी, जिसकी डेथ हो गई। उसके अलावा ये आपके सामने 2 लोग बैठे हैं, एक तरुण के चाचा हैं, उसकी मम्मी हैं और उसका भाई हैं, और 1-2 शख्स और हैं। ये सब लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। अभी जो उसकी ना डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। हाँ, जो आप सेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, वो इसमें SC ST एक्ट लग गया है, और क्योंकि जो सेक्सुअल रिमार्क्स माइनर बच्ची को बोले गए थे उसमें पॉस्को लग गया है, और ये लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की थी और ट्रेसपासिंग का भी लग गया है, और ये पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी को प्लानिंग करने वाले जो सेक्शंस है, रेलिवेंट सेक्शन, वो भी लग गए हैं। मर्डर के सेक्शंस इसमें लग गए हैं, और जैसे कुछ इंजरीज़ अभी धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रही हैं, तो उस इंजरीज़ की MLCs होके वो सेक्शन भी ऐड हो जाएंगे। आप यहीं पर मौजूद थे? नहीं, मैं अपने घर पे था। मेरे को कॉल आई, 100 से कॉल आई मेरे को कि ऐसे अस्पताल में है, तो मैं सीधा अस्पताल पहुंचा। माँ चंदी के अस्पताल में भर्ती था, वहाँ पहुंचा मैं रात को, फिर रात को वहीं था मैं। और वो जो झगड़े पक्ष वाले हैं वो भी दीनदयाल में MLC करा रहे थे, तो मैं वहाँ भी गया। उधर भी चोट आई है? उधर भी 1-2 की आई हुई मुझे बताने, मतलब मैं तो मेरे को पता लगा कि उनकी लगी है, मुझे पता नहीं कन्फर्म इस चीज़ का, लेकिन मुझे लगा कि उधर लगी, उधर भी कह रहे हैं वो उधर है, पता नहीं। मतलब अपने ध्यान दूँ, उनको क्या ध्यान है, मुझे अपने को ध्यान देना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाली गलौज दे रही थी सायरा काली, छोटी बच्ची को गाली दे रही थी। लक्ष्मी नाम की हमारी बहू है, भतीजे की बहू, वो आई और काली को बोलने लगी, बेटा क्या हो गया काली? कहते ऐसे ऐसे गुब्बारा ऊपर से मेरे ऊपर आ गया। वो बड़ी ऐसी गाली दी लक्ष्मी को भी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। मुझे गंदी गंदी गाली देने लगी और ऐसे बोलने लगी, तुम तो निकलो यहाँ से, हुकूमत हम ही करेंगे यहाँ पे। लक्ष्मी की उसका थोड़ा सा विवाद हुआ, उसके बाद में उनकी आवाज़ सुन के बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने बोला, हे काली, सायरा काली, मेरी बात सुनो बेटा, तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी जैसी है। वो बच्ची ने गुब्बारा फेंका, तेरे तो कुछ लगा भी नहीं, वो गुब्बारा छूट गया ना बेटा, उसके हाथ से छूट गया, तेरे तो कोई गीला भी नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। गाली गलौज देने लग गई, चिल्लाने लग गई ज़ोर ज़ोर से। पड़ोस में ही बिल्कुल नेक्स्ट उससे बात कर रहा था, बराबर में उसके भाई का घर है, वो भाई गाली गलौज देता हुआ आया। मैं उसका शांत रहे भाई। फिर पीछे से बाबूलाल जी के लड़के आए रंगरेज के, वो भी आए, गाली गलौज देने लगे। मैंने उनको भी डांटा
इतनी देर में हमारी बहू के भी देने लगे मुँह से। रमेश का सर फाड़ दिया, उसके 8 टाँके आए मेरे भतीजे के, उसका हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे भतीजे मामराज को मारा। कोई पुरानी रंजिश किसी तरह की, कोई ऐसी कोई मनमुटाव रंजिश किसी नहीं है। तरह? हमारे शादी ब्याह में कार्ड वगैरह देते हैं हम एक दूसरे को। अच्छा, हाँ, लेकिन इनका हुकूमत तो ये अपनी बना के रखते हैं, अकड़ते हैं। शादियों में आना जाना था? हाँ, आना जाना था। सिल्ली मारी है उसकी छाती पे। सिल्ली मारने के बाद में ऐसे हाथ भिगोया है और पिल्लर पे छाप के गया है। ये वो गली है जहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर रहते थे, और ये वो घर है जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस घर को, इसका जो बाहरी हिस्सा है उस घर को तोड़ दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे सभी सारे फ्लोर यहाँ से तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग है, तमाम पुलिस वाले इधर भी, और इधर आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग लगी हुई है। यहाँ पर अभी गली में शांति है, कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिस घर में विवाद हुआ था, जो घर है वो इस साइड है, तो मैं कहूँगा कि ये पूरा दिखा था यहाँ से। और ये रात के करीब अगर मैं टाइम देखूँ तो 9:15 बज गए हैं, और हम सवेरे से इधर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम इलाके में बैरिकेटिंग है, दर्जनों बैरिकेटिंग हमने पार की, और उसके बावजूद हम यहाँ पर पहुँचे। लेकिन यहाँ पर हमने परिवारजनों से बातचीत की। लोग यहाँ पर जो मुस्लिम कमेटी के मुस्लिम लोग हैं, या हिंदू लोग हैं, या सिख लोग हैं, पुलिस उनको लगातार बुला रही है, उनके साथ बैठ के कर रही है। और जो एक अमन कमेटी हर शहर या हर कस्बे में होती है कि जो शांति व्यवस्था इलाके में की जाए, उसके लिए लगातार यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो हमने जो अमन कमेटी के लोग हैं उनसे भी बातचीत की है। तो यहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारे और सारों को ग्रुप को बुलाया गया था कि इलाके में किस तरह शांति रखी जाए। जो भी माहौल ख़राब हुआ है, तो सबकी एक ही राय थी कि जो माहौल ख़राब हुआ है वो यहाँ के लोगों ने नहीं किया, बल्कि जो मीडिया से उछल के आ रहे हैं ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके बयान की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा यही जोर दिया गया कि जो सोशल मीडिया जो है ना, उसको कंट्रोल किया जाए। अभी कौन कौन शामिल हुआ मीटिंग पे? एसीपी साहब आए थे, डीसीपी साहब थे, एडिशनल डीसीपी थे, एसएचओ साहब थे, उन्होंने सबने मीटिंग अटेंड की। अमन कमेटी को आगे के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश दिए गए कि बाहर का बंदा कोई आता है तो उसको ध्यान में देके सूचित किया जाए एसएचओ साहब को या किसी को भी कि भाई ये बाहर का बंदा आया है, हम इसको जानते नहीं, यहाँ पे क्या करने आया, उसकी नोटिस भी दिया जाए। देवला साहब ने बुलाया कि पुलिस परिवार को अमन कमेटी की ज़रूरत है। इस टाइम अमन कमेटी की ज़रूरत है। उन्होंने हमसे मीटिंग ली, दोनों पक्ष के लोग आए, हमने बात करी, सब अच्छे से बातचीत करके करा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ये छोटे छोटे चैनल वाले आ रहे हैं और ये बजरंग दल और ये जो लोग भी आके हमारे एरिया का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जबकि उन दोनों के 2 पड़ोसियों का मामला था। हिंदू मुसलमान वाला कोई मैटर नहीं है। हम लोग 50 साल से यहाँ रहते हैं, वो लोग हमारे साथ उठे बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई है और अच्छा माहौल है। हमारा पूरा परिवार, मुस्लिम समाज, सब लोग हम उसके साथ हैं। हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। हमें उस परिवार से नहीं है जिसने की हत्या हुई है, मगर हिंदू मुसलमान को रंग दे के इस चीज़ को अब देखेंगे कि भाई लोग यूट्यूब पे क्या नाम वीडियो डालें, हम इनके होली हम ही खराब करेंगे, इनको काट देंगे, इनको मार देंगे। ये लोग क्या है? प्रशासन इस चीज़ का संज्ञान ले। इस बीच शाहीन रंगरेज चौहान, जो आरोपी के परिवार की ओर से हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रखा। फिलहाल यहाँ की अगर मौजूदा स्थिति की बात करूँ तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस यहाँ लगातार जो अमन कमेटी है उससे बातचीत कर रही है, और ये बार बार बात निकल कर आ रही है कि आपसी लोगों को समझाया जाए, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें समझाया जाए, किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे संघर्ष की स्थिति बने। तो ऐसे में पूरा इलाका फ़िलहाल अभी छावनी में तब्दील है। चारों ओर हर गली में बैरिकेटिंग लगी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है। साथी रिपोर्टर आकांक्षा के साथ मैं अवधेश कुमार। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।